हेलो डी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अब लगातार बहुत सारे नए नए कॉलेजेस के फॉर्म्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे जेईई मेंस का फॉर्म आ गया, इसके अलावा वीआईटी का फॉर्म आ गया, इसके अलावा आपका कलिंगा का फॉर्म आ गया, और इसी क्रम में एसआरएम जेईई ने भी अपने फॉर्म्स के डेट अनाउंस कर दिए हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एसआरएम के बारे में, एसआरएम यूनिवर्सिटी के बारे में, जो एक रनाउंड इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्टार्टिंग जो हुई थी 1985 में हुई थी, जो कि फॉर्मली इट वाज नोन एज रामास्वामी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन मुझे पता है कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इसके फुल फॉर्म में नहीं है। क्या क्या कोर्स चलते हैं यहाँ पे, क्या है फीस स्ट्रक्चर, कैसे होता है यहाँ पे एडमिशन, और कब कब है इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसके ऊपर में डिटेल्स के लिए आप और भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि अगर कोई नई यूनिवर्सिटी इसी तरीके से नई एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेकर के आती है तो सबसे पहले और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो वो आप तक पहुंच सके। खैर चलिए, आज हम लोग बातचीत करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन एसआरएम जेईई के बारे में, और उसके ऊपर ही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एसआरएम आईएसटी, जो कि एसआरएम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्टार्टिंग 1985 में हुई थी और जिसका मेन कैंपस जो है केटीआर, जिसे हम कहते हैं कथाकुलंतर, तमिलनाडु में है। अभी फिलहाल कैंप कॉलेज के टोटल 8 कैंपसेस हैं। अगर हम कैंपसेस की बात करें तो मेन कैंपस केटीआर कथाकुलंतर चेन्नई मेन कैंपस है, उसके अलावा वड़ापलानी, रामापुरम, तिरुचिपल्ली, गाजियाबाद, सोनीपत सिक्किम और आंध्र प्रदेश में है अमरावती में। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस एंड ह्यूमैनिटी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, डिस्टेंस, ऑनलाइन, मेडिकल, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ, इसके अलावा सैकड़ों ऐसे कोर्सेज जो स्टूडेंट्स के कैरियर को बेटर बना सकते हैं, वो सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 में मिनिमम आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपकी 60% मार्क्स मिनिमम होनी चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका मोड इंग्लिश होता है, 2.5 घंटे का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। लगभग क्वेश्चंस की संख्या जो होती है वो आपकी 125 है और 5 अलग सेक्शंस में ये क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाता है। मैथ्स के क्वेश्चन 35, फिजिक्स में मैथ्स में लगभग 40, मैथ्स और बायोलॉजी में लगभग 40 क्वेश्चंस होते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री में इक्वली 35 क्वेश्चंस होते हैं। एप्टीट्यूड के लिए लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंग्लिश के लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो हर एक सही सवाल के लिए, सही जवाब के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाता है, लेकिन कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 125 टोटल क्वेश्चन होते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो एसआरएम जेईई का होता है, ये आप कहीं पे भी, होम बेस्ड एग्जामिनेशन है, लैपटॉप के साथ कहीं पे भी आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सिलेबस जो होता है मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो 10+2 में जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उससे जुड़ा हुआ ही सिलेबस जो होता है उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ता है। लगभग 1400 रुपए का जो फॉर्म है वो एसआरएम जेईई के लिए आपको देना पड़ता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 2nd वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो 2nd वीक ऑफ जो कि सबमिट करने का जो समय होगा आपके पास वो 2nd वीक ऑफ अप्रैल में होगा फेज 1 के लिए, और 2nd वीक ऑफ जून होगा फेज 2 के लिए। स्लॉट बुकिंग जो आपकी होगी कि आपका स्लॉट बुकिंग कब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, और एडमिट कार्ड जो होगा वो अप्रैल 2025 में उसकी डेट डिक्लेयर की जाएगी। एसआरएम जेईई के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो फर्स्ट फेज की जो डेडलाइन है फॉर्म भरने की वो 16/4/2025 है, और एग्जामिनेशन जो होगा वो 22 तारीख से लेकर के 27 अप्रैल तक एग्जामिनेशन चलेगा। सेकंड फेज की एग्जामिनेशन के लिए जो डेट डिसाइड की गई है वो 6 जून तक आपकी डेडलाइन है फॉर्म भरने की, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन 12 जून से लेकर के 17 जून तक चलेगा। थर्ड फेज के लिए अभी डेडलाइन डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो 7 जुलाई से लेकर के आपका 4 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक चलेगा। 2 दिनों का फेज 3rd का एग्जामिनेशन चलेगा। ये ऑफिशियली अभी तक दिया हुआ रिजल्ट जो डिक्लेयर होंगे ये 2nd वीक ऑफ मई में डिक्लेयर हो जाएंगे फर्स्ट फेज के, और उसका काउंसलिंग प्रोसीड्यूर जो होगा वो 4th वीक ऑफ मई से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट इस साल हमें मिले थे जिन्होंने जेईई मेंस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, लेकिन उनको उनके मन मुताबिक इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिल पाया था और लास्ट में वो एसआरएम एडमिशन लेना चाहते थे। उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, उनका एडमिशन में उनको थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रिपरेशन जो है वो इतना अप टू द मार्क नहीं है कि आप एनआईटी क्रैक कर सकते हैं, तो आपको मल्टीपल अच्छे इंस्टीट्यूशन के फॉर्म जरूर भर लेने चाहिए। कॉलेज जो हायर नोट पे थोड़ी महंगी फीस के साथ है, लगभग 5 लाख रुपए का एनुअल फीस आपको आ जाता है, और सारे मेजर जो कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, तो लगभग अगर आपका 20 लाख प्लस का फीस है, बजट है इंजीनियरिंग के लिए विदाउट हॉस्टल, तो एसआरएम जेईई का फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए, क्योंकि एसआरएम एक अच्छी इंस्टीट्यूशन, रिलायंस इंस्टीट्यूशन है। नहीं तो लास्ट में जब आपको लगता है कि आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है आपके जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से चूक जाते हैं। तो एसआरएम का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें एडमिशन के लिए ऑफिशियली
क्या प्रोसेस है, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या स्कोर चाहिए, कौन सा ब्रांच आपको मिलेगा, क्या फीस आपको लगेगी और क्या डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा में भी पॉसिबल, इस तरह के सारे सवालों के जवाब नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके एसआरएम में एडमिशन प्रोसेस के बारे में और अपडेटेड इंफॉर्मेशन हम हमारे साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग कैंपसेस के बारे में हम रिव्यू करेंगे, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताएंगे, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे और सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन एसआरएम जेई की आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।